स्त्रियचरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इस श्लोक की समीक्षा से पूर्व इन दो सूक्तियों को जान लेना आवश्यक है। अर्धो घटो घोषमुपैति, अर्थात आधा भरा हुआ घड़ा आवाज बहुत करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आधे अधूरे ज्ञान वाला इंसान स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगता है, और जबकि अल्पकरी विद्या भयंकरी। ये जो आधा अधूरा ज्ञान होता है, अधूरी विद्या होती है, वो सदैव विनाशकारी हानिकारक होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि मानो नीम हकीम खतराए जान। अब इसी से संबंधित हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इस श्लोक के साथ हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने जब इस श्लोक को लिखा तो उनका प्रयोजन एक अच्छा संदेश देना था। इससे पूर्व जैसे कि उन्होंने एक और श्लोक लिखा था कि यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ति तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पूजा से तात्पर्य यहाँ सम्मान से था। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, उनको महत्व दिया जाता है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, उनका निवास होता है। जैसे देवी अन्नपूर्णा या अन्य अन्न देव वहाँ हमेशा रहते हैं। जल देव कभी समाप्त नहीं होते, वो रहते हैं। अग्निदेव रहते हैं। धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता, क्योंकि जो स्त्री है वो स्वच्छता वगैरह रखती है। सूर्य चंद्र सुबह उठना, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। जो दिनचर्या होती है, जो हमारा आहार विहार होता है, वो सब पूरा घर जो है वो एक स्त्री के हाथों में होता है, संतुलित रहता है। इसलिए वहाँ समस्त देव प्रसन्न रहते हैं। और किंतु हमारे इस श्लोक के साथ इतना घटिया अर्थ इस चरित्र शब्द को लेकर के जो अल्पज्ञानी है लोग हैं, उन्होंने बना दिया। इसका इतना घटिया अर्थ बनाकर आक्षेप के रूप में स्त्रियों पर थोप दिया गया, जबकि इसका भावार्थ किस प्रकार से था कि स्त्रियों के चरित्र का वर्णन तो, या स्त्रियों के चरित्र की महानता की जो महिमा है उसका वर्णन तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की फिर क्या हैसियत है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम सूर्य कुल में जन्मे, उनका इतना बड़ा महत्व महिमा है, और कहाँ मैं अल्पमति, ना मेरी बुद्धि इसके लिए सक्षम है और ना ही मेरी वाणी। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा था, उसी भाव में, कि स्त्रियों के चरित्र की महिमा के बारे में, कि वो किस तरह से शक्ति भी है, त्याग भी है, सहन शक्ति भी है, क्या क्या उनके अंदर है, वो क्या नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं देवता भी नहीं बता सकते। और पुरुष के भाग्य में क्या होने वाला है आगे चल के, पुरुष से तात्पर्य यहाँ इंसान से है कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अतः अपने कर्म को किए जाओ। एक अर्थ यहाँ पर और जाता है कि स्त्रियों के चरित्र से पुरुष के भाग्य का निर्माण होता है। जिस घर में स्त्रियां जो तथाकथित पूर्व मैंने बताए थे उन गुणों से संयुक्त होती हैं, तो उस घर की हमेशा व्यवस्थाएं और मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य संतुलन सब बना रहता है, जिसकी वजह से पुरुष अपने भाग्य का, अर्थात अपनी आगे की उन्नति कर पाता है। जो हमारे समाज में कहते हैं ना कि औरत के भाग्य से पुरुष का जो कैरियर है वो बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस श्लोक को आपसे सही अर्थ में पढ़ेंगे कि स्त्रियों के चरित्र, स्त्रियों की महिमा का वर्णन तो जैसे रामचरित है, सिया चरित है, कृष्ण चरित है, वैसे ही स्त्रियों का चरित्र है। तो उसी चरित्र में, चरित्र से मतलब यहाँ संपूर्ण वर्णन से है, पूरी महिमा से है। तो स्त्रियों के महिमा का वर्णन और पुरुष के भाग्य में आगे क्या है ये तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य क्या है। आर्य वैष्णव चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले कि हम अगला कृत्य प्रत्यय आरंभ करें, उससे पूर्व हमने जो तुमुन प्रत्यय के लिए आपको कुछ धातुएं दी थी, तुमुन प्रत्यय लगाने के लिए उनका अभ्यास किया होगा, आपने बनाए होंगे। अर्च, अर्चितुम, अर्चना करने के लिए। अर्ज, अर्जितुम, कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए। कथ, कथयितुम, कहने के लिए। क्री, कर्तुम, करने के लिए। क्री, क्रेतुम, खरीदने के लिए। दृष्ट, दृष्टुम, देखने के लिए। त्रयी, त्रातुम, रक्षा करने के लिए। प्रच्छ, प्रष्टुम, पूछने के लिए। पच, पक्तुम, पकाने के लिए। स्पृश, स्पृष्टुम, पूछने के लिए, छूने के लिए। हरि, हरतुम, हरने के लिए, चुराने के लिए। गृह, ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए। लब, लब्धुम, पाने के लिए। वह, वोढुम,
ढोने के लिए, नर्तितुम नाचने के लिए, प्रणंतुम प्रणाम करने के लिए, अध ई तुमुन अध्येतुम, ई का यह होकर और ई का ए हो ही जाता है, तो अध्येतुम अध्ययन करने के लिए, भक्षी भक्षयितुम। उम्मीद है आपने सही किए होंगे और इसी क्रम में हम अब आगे चलते हैं। अगले प्रत्यय हमारे, ये कृत प्रत्यय समाप्त हुए, दूसरा प्रत्यय शुरू हो रहा है दंत के अंतर्गत कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय को मैंने बहुत ही संक्षिप्त करने का प्रयास किया है और ये समझ लो कि गागर में सागर भरने जैसा है, समझ में भी आएगा और बहुत ही छोटा भी रहेगा। कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो पहले तो ये जान लो कौन कौन से हैं। तव्यत, तव्य, तव्यत या तव्य, अनियर, ण्यत, यत, क्यप, ये। तो कृत्य प्रत्यय जो हैं वो सबसे पहली बात तो यह है कि इनसे जो शब्द बनेंगे वो संज्ञा के विशेषण होंगे। उनका जो अर्थ होगा, ये सभी जो प्रत्यय हैं इनका जो अर्थ क्रिया में लगकर बनेगा वो चाहिए या योग्य अर्थ में होगा। जैसे विधिलिंग लकार में का प्रयोग करते हैं चाहिए या योग्य के लिए, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन इनका कृत्य प्रत्यय यानी तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप से बने हुए जो शब्द हैं उनका जो प्रयोग होगा वाक्य में वो कर्मवाच्य में होगा। तो तीन बातें हैं याद रखने की। कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? ये तीन प्रत्यय हैं, ये समस्त प्रत्यय हैं, 1 2 3 4 5 6 और वैसे 7 हैं। एक केलिमर भी है जिसका कि प्रयोग बहुत कम होता है, तो वो हमने नहीं लिया है, बस एलिम शेष रहता है उसका। तो यहाँ पर कृत्य प्रत्यय का हम प्रयोग अब समझेंगे कि ये जो प्रत्यय होते हैं, पहली बात संज्ञा के विशेषण रूप होते हैं। इनका अर्थ विधिलिंग की तरह चाहिए या योग्य अर्थ में होता है और इनका जो प्रयोग होता है वो कर्तृवाच्य में नहीं होता, कर्मवाच्य में होता है। प्रत्यय कौन कौन से हैं? तव्यत का तव्य शेष रहता है, अनियर का अनीय शेष रहता है, यत, ण्यत, क्यप इन सभी का य शेष रहता है। और इनके जब रूप चलते हैं तो वो राम की तरह चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। बनाकर देख लेते हैं। जैसे तव्यत का बनाया है पहले, पठ तव्यत, तो पठितव्य पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसकलिंग में पठितव्यम। अनियर के साथ पठनीय, पठनीया, पठनीयम। और पठ में यत या ण्यत लगाएंगे तो बनेगा, क्योंकि उनका य शेष रहता है, पाठ्य, पाठिया, पाठियम। अब देखिए ये जो तव्य, तव्यानियर, यत, ण्यत, क्यप ये प्रत्यय हैं, इनको मैंने अभी जो बात बताई है उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। किसी भी चीज को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको एक काव्य बना लो या कोई एक फॉर्मूला बना लो। जैसे कि मैं यहाँ बना के रखा हुआ है, जिससे कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाती कि कर्मवाच्ये विद्यर्थे संज्ञा विशेषणम प्रयुज्यते। तो पहली बात क्या है कि इनका जो प्रयोग होता है कर्मवाच्य में होता है, विधि अर्थ में होता है, विधि यानी कि योग्य और चाहिए के अर्थ में होता है, संज्ञा विशेषणम प्रयुज्यते, और ये संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से प्रत्यय? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत इति प्रत्यय भूयन्ते। इनको मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है, तो इसको ऐसे करो कि तव्यत, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत ये जो प्रत्यय होते हैं वो कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, विधि अर्थ में, विधि अर्थात चाहिए या योग्य के अर्थ में किए जाते हैं, और ये संज्ञा के विशेषण स्वरूप प्रयुक्त होते हैं। अब सबसे पहले तव्यत या तव्य प्रत्यय को लीजिए, तो इसको ऐसे समझ लो, अमंतम परित्यक्तवा सेटी तव्यत अंतरा यथा लटे परिवर्तिता धातो तव्यस्य यथा। अर्थात अमंत परित्यक्तवा, अमंत धातुओं को छोड़कर, सेटी तव्यत अंतरा, जो सेट धातुएं हैं उनमें ई, सेट ई आ जाएगा तव्यत और धातु के अंतर बीच में। अर्थात जब आप प्रत्यय लगाओगे तव्यत तो उससे पहले और धातु के बाद ई का आगम हो जाएगा। अमंत धातुओं को छोड़कर जो भी अन्य धातुएं होंगी उनमें। यथा लटे परिवर्तिता, जिस प्रकार से धातु में लट लकार के रूप चलाते समय जो परिवर्तन हो जाते हैं, तव्यत धातु सहयता या धातु तव्यत सहयता, धातु में तव्यत प्रत्यय के साथ वही परिवर्तन हो जाएंगे। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो गम धातु है, ये क्या है? अमंत है, तो अमंत धातु में ई का आगम नहीं होगा।
तो क्या बन जाएगा, गम संधिगत नियम से त आने की वजह से म न में बदल जाएगा, क्योंकि त का 5वां अक्षर अनुनासिक है वो न है, तो बनेगा गंतव्य। इसी तरह से क्री गुण हो कर हो जाएगा और ये तव्यत प्रत्यय लगने के बाद बनेगा कर्तव्य। अब देखिए जैसे मैंने बताया था यथा लटे परिवर्तिता, जिस प्रकार से धातु लिट लकार के रूप चलाते समय परिवर्तित हो जाती है, जैसे भू का भव हो जाता है और गम का गम ही रहता है, लिट में गच्छ नहीं होता, तो वही बिल्कुल वैसा ही रहेगा तव्यत प्रत्यय के साथ, लिट लकार की तरह ही धातुओं के परिवर्तन होंगे अथवा नहीं होंगे। अब जैसे भू है तो भू का भविष्यति बनता है लिट लकार में, यानी कि भू का भव हो जाता है, तो भू धातु में अब तव्यत प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, भू का भव होकर तव्य, क्योंकि तव्यत का तव्य शेष रहा तो भू भवितव्य। अब भू भव बना तो देखिए ये धातु कैसी हो गई, ये सेट हो गई, क्योंकि ये अमंत नहीं है तो ई का भी आगम हो गया। अब नी धातु है तो नी धातु में नेष्यति रूप बनता है लिट लकार में, अर्थात नी का ने हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया नेतव्य। अब क्योंकि ये स्वरांत धातु है और अमंत भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई का आगम नहीं होगा। वाक्य प्रयोग में करके समझ लीजिए इनको। वह नगरी जहाँ जाना चाहिए अथवा जाने योग्य नगरी, तो गंतव्या नगरी जाना चाहिए, ये नगरी का संज्ञा है, इसका विशेषण हो गया, तो वह नगरी जहाँ जाना चाहिए या जाने योग्य नगरी तो गंतव्या नगरी। होनहार बलवान है तो होनहार भवितव्या बलवती। करने योग्य कार्य या वह कार्य जिसे करना चाहिए तो कर्तव्यम कर्म। वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आ रहा है तो आपके जानने वालों में कोई न कोई जिसे हो सकता है कि आवश्यकता हो, उनके मिलने वालों में कोई हो, इसलिए शेयर अवश्य करें और आगे संस्कृत सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।